Hello students, how are you? Are you fine? Good morning. Myself Rajput Pratima and today date 21/9/2020 Monday I am going to explain chapter 6, the summary of the chapter. Okay students, it is an interesting chapter and it is a story of a young girl, young school girl, and her name was Vanda Pentrosky. Okay. So chapter 6, the 100 races 2. In first part आप लोगों ने क्या देखा कि कैसे स्कूल गर्ल्स जो वेंडा की क्लासमेट्स हैं वो उसे टीज करती हैं, परेशान करती हैं, बिकॉज वेंडा वॉज अ पुअर गर्ल, सो पुअर गर्ल, एंड सी इज फ्रॉम वैगिंग्स. सो इन सेकेंड पार्ट देखिए द समरी ऑफ द चैप्टर द 100 ड्रेसेस 2. द स्टोरी इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 1. जो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके, स्टोरी देख चुके, उसी की आगे की स्टोरी इस सेकेंड चैप्टर में कंटिन्यू हुई है. एंड इट ओपन्स विद द लेटर मिस मैसन, द टीचर ऑफ रूम नंबर 13. जिस रूम में वेंडा पढ़ती थी उस रूम का नंबर था रूम नंबर 13. और ये स्टोरी चालू होती है पार्ट 2 की उसी रूम नंबर 13 की टीचर के थ्रू. क्लास टीचर ओपन्स विथ अ लेटर मिस मैसन, द टीचर ऑफ रूम नंबर 13 रिसीव्स फ्रॉम वेंडाज फादर. जो क्लास टीचर है मिस मैसन, वो एक लेटर खोलती हैं क्लास में. उन्होंने वो लेटर कहाँ से रिसीव किया है? फ्रॉम वेंडाज फादर. वेंडा के पिता के थ्रू उन्होंने वो लेटर हासिल किया है. When Miss Mason reads out the letter, Maddie and Peggy realize that it is their teasing which had driven Vanda and her family away. जब मिस मैसन के हाथों में लेटर था और वो उस लेटर को पढ़ने ही वाले थे तो मैडी और पैगी, वो गर्ल्स जो कि वेंडा की क्लासमेट थी और उसे हमेशा सताती थी, टीज एवरी टाइम by asking question, how many dresses you have ना. सो उन दोनों गर्ल्स को लगा कि अब तो हमारा सारा पोल खुल जाने वाला है. वेंडा ने हमारी कंप्लेन अपने पेरेंट्स से की होगी और उसके पेरेंट्स इस लेटर के थ्रू हमारी कंप्लेन क्लास टीचर को करने वाले हैं. Okay. Maddie has already decided that she would never just stand by and let people be bullied. After the contest, every student of room number 13 had started respecting Vanda and liking her for herself. और अभी मैडी को भी फील होने लगा था कि अब मैं इन सब चीज़ों में कभी भी नहीं खड़ी होंगी. और स्टूडेंट ऑफ रूम नंबर 13 का हर एक स्टूडेंट अब जो कि वो उस कॉन्टेस्ट की विनर थी उससे हर एक स्टूडेंट रिस्पेक्ट करने लगा है, बिकॉज सी वॉज अ वेरी गुड गर्ल. सो एवरी स्टूडेंट ऑफ रूम नंबर 13 हैड स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग ऑफ वेंडा एंड लाइकिंग हर फॉर हर सेल्फ. और जो उसके खूबियों की वजह से रूम नंबर 13 का हर एक स्टूडेंट उसे लाइक करता है. दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ मैडी एंड पैगी.
और ये सब चीज़ें मैडी और पैगी के लिए भी राइट थी. After hearing the letter, the two girls, especially Maddie, feel very guilty. और जब उन लोगों ने लेटर सुना जिसमें उन लोगों की कोई कंप्लेन नहीं की गई थी, तो दोनों गर्ल्स को काफ़ी गिल्टी फील हुई, मैगी को और पैडी को. और उसमें भी खास मैडी को तो बहुत ही गिल्ट फील हुआ. उसे बहुत बुरा लगा कि हम लोगों ने उसके साथ कितना बुरा बिहेवियर किया, बट उस गर्ल ने हमारी कोई भी कंप्लेन नहीं की है. After hearing the letter, the two girls, especially Mary, feel very guilty, so much so that they go up to bogging sides to see if they can meet Vanda and stop her from going away. उन लोगों को इतनी गिल्ट फील हुआ कि उन लोगों ने डिसाइड किया, वो गर्ल्स ने डिसाइड किया कि हम लोग बॉगिंग साइड्स जाएंगे जहाँ पर वेंडा रहती थी, और उसे हम कहीं बाहर जाने से रोक देंगे, उसे हम यहाँ से जाने नहीं देंगे. However, they are too late. बट बॉगिंग साइड्स जाने में उन लोगों ने बहुत लेट कर दी थी. सो दे डिसाइड टू राइट अ लेटर टू हर. और वहाँ से वेंडा जा चुकी थी, इसलिए उन गर्ल्स ने क्या डिसाइड किया कि अब हम वेंडा को एक लेटर लिखेंगे. उसे एक लेटर लिखने का डिसाइड किया. Okay, students, their idea is to write a letter expressing how sorry they were for their misbehavior, but they end up writing a friendly letter, just as if Vanda is much loved friend they are missing. वो तो चाहते थे कि वो ऐसा लेटर लिखें जिसमें वो वेंडा को बता सके कि वो कितना सॉरी फील कर रहे हैं अपने मिसबिहेवियर की वजह से, बट फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि जब हम वेंडा के लविंग फ्रेंड्स हैं तो फिर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही एक फ्रेंडली लेटर हम वेंडा को लिखेंगे. एंड देन दे सेंड द लेटर टू बॉगिंग साइट विथ प्लीज़ फॉरवर्ड. उन्होंने वो लेटर बॉगिंग साइट में दे दिया और उस पर लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड रिटर्न ऑन इट. उस पर लिखा देन स्टार्ट्स देयर वेट फॉर एन आंसर. लिख के फिर उस लेटर के आंसर का वेट करने लगी वो गर्ल्स. बट टाइम पासेस एंड देयर इज़ नो आंसर. बट क्या हुआ, उन लोगों ने लेटर लिखा, फिर लेटर लिखने के बाद में हम लोग भी ऑलरेडी वेट करते हैं कि कोई हमारे लेटर का आंसर देगा. हमने जो उसमें क्वेश्चंस पूछे उसमें हमें उसके आंसर मिलने वाले हैं, रिप्लाई में एक लेटर हमें भी मिलेगा. बट ये दोनों गर्ल्स ने ऐसा काम किया तो इनके कुछ उन्हें ऐसा रिज़ल्ट मिला नहीं जैसा कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रही थी. उन्हें बहुत टाइम बीत गया बट उन्हें लेटर का कोई आंसर नहीं मिला. Their only consolation is that since their letter didn't come back, Vanda must have received it.
बस उन्हें, बट गर्ल्स को फिर भी थोड़ी तसल्ली थी। क्या था कि वो लेटर वापस नहीं आया था। तो उस लेटर के वापस ना आने का मीनिंग ये हुआ कि वो लेटर वेंडा ने रिसीव कर लिया था, मीन्स वो लेटर वेंडा को मिल गया था। तो थोड़ा तो वेंडा को भी अच्छा फील हो रहा होगा कि हाँ, जो गर्ल्स मुझे टीज़ करती थी, इतना परेशान करती थी, एटलीस्ट अब वो मेरी फ्रेंड हैं, है ना। सो बच्चे तो मन के बहुत साफ होते हैं ना। देखिए, फर्स्ट उन्होंने टीज़ किया, उसे बहुत परेशान किया, बट एट लास्ट वो समझ ही गई। सो टाइम पासिस, टाइम बीता, मैडी ट्राइज टू फॉरगेट थिंग्स एंड बट कैन नॉट। मैडी ने बहुत ट्राई किया कि सारी चीज़ों को भूल जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड एंड्स अप fantasizing about how she will jump to Vanda's defense if she is bullied. Finally, when they had almost given up hope, a letter does arrive. उसने, जो मैडी थी, उसने काफ़ी ट्राई किया कि पुरानी सारी चीज़ों को भूल जाए और न्यू तरीके से अपना लाइफस्टाइल स्टार्ट करे, बट ऐसा नहीं हुआ। वो उन चीज़ों को नहीं भूल पा रही थी। और फिर टाइम बीतता गया और बीतता गया। फिर क्या हुआ, अ लेटर डज अराइव, एक लेटर आया जस्ट बिफोर द क्रिसमस ब्रेक। क्रिसमस ब्रेक के जस्ट पहले, क्रिसमस की छुट्टियां होती है ना लंबी सी, सो क्रिसमस वैकेशन के पहले, क्रिसमस ब्रेक के पहले वो एक और लेटर आया। इन द लेटर वेंडा रिमेंबर्स मैडी एंड पैगी। और अपने इस लेटर में वेंडा ने खास मैडी और पैगी का डिस्कशन किया था और ये भी बताया था कि वो इन दोनों को मिस कर रही है। डन। She asked Miss Mason to give Maddie the blue dress and the green one with red trimmings to Peggy. उसने मिस मैसन, जो कि उसके टीचर थे, रूम नंबर 13 के टीचर थे, उनसे कहा कि ये जो ब्लू ड्रेस है वो मैडी को दे दें एंड ग्रीन ड्रेस विथ रेड ट्रिमिंग्स वो पैगी को दे दे। खास उन दोनों गर्ल्स का उसने डिस्कशन किया। एंड द टू गर्ल्स आर डिलाइटेड टू हैव द ड्राइंग्स एंड चेरिश देम एज दियर बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट। वो दोनों गर्ल्स अपना गिफ्ट पाके खुश हो गई और उनको लग रहा था कि हमारा बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट है। वो लोग काफ़ी डिलाइटेड थी, काफ़ी एक्साइटेड थी गिफ्ट पाने के बाद में। Okay students, and now the two girls are delighted to have the drawings. दो गर्ल्स के पास ड्राइंग्स थी, वेंडा की वो भी। सो दे आर बोथ सो मच एक्साइटेड and cherish them as their best Christmas gift. Later, when Maddie is studying the drawing intently, she realizes that Vanda had actually drawn her head and face over the dress. और जब मैडी ने ध्यान से उस ड्रेस को देखा, उस ड्राइंग को देखा, तो उसको क्या लगा, क्या फील हुआ
कि वेंडा ने एक्चुअली मैडी की ही फ़ोटो, मैडी का ही सर और मैडी का ही फेस ड्रेस में रखा था. एंड सी रन्स टू पैगीज हाउस एंड एग्जामिन्स हर ड्राइंग टू. फिर वो दौड़ के पैगी के कमरे में गई और उसकी ड्राइंग का भी एग्जामिनेशन किया. फिर फाइनली उसे क्या फाइंड आउट हुआ? श्योर इनफ पैगीज फेस इज देयर ऑन हर ड्राइंग. एंड जो ड्राइंग पैगी को मिली थी उस ड्राइंग में पैगी का ही फेस था. दिस फैक्ट comforts the girls as they feel sure Vanda had really liked them. और इस फैक्ट से, इस सत्य से इन दोनों गर्ल्स को क्लियर हो गया कि रियली वेंडा इन दोनों को लाइक करती थी. एंड they also realized that while they had been derogatory to Vanda, she had been kind, generous and forgiving. और एक उसका और नेचर इन लोगों के सामने आया वेंडा का, जो कि था कि रियली शी इज़ अ काइंड, जनरस एंड फॉरगिविंग गर्ल. बहुत ही काइंड थी, सज्जन थी और छोटी मोटी गलतियों के लिए लोगों को माफ़ भी कर देती थी. ऐसी वेंडा गुड गर्ल थी. ओके, सो स्टोरी इज कंप्लीटेड. नाउ एक्सरसाइज टाइम. स्टूडेंट्स, इन योर होमवर्क लर्न राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 6 in your CW book. So first question is, why do you think Vanda's family moved to a different city? Do you think like there was going to be different for their family? देखिए, सबसे पहले आपको आंसर लिखने से पहले मिनिमम 2 और 3 लाइन्स तो हमको अबाउट द राइटर एंड अबाउट द चैप्टर, इस तरह से 2-3 लाइन्स हमें कंप्लीट करनी है. देन हमें रियल क्वेश्चन का आंसर देना है. सो द 100 Races बाय E.L. बिजर. ईस्टर, राइटर कौन है? E.L. बिजर. ईस्टर इज द स्टोरी ऑफ एनकैप्सुलेट्स हाउ वंस इग्नोरेंस फॉर अदर्स फीलिंग्स कैन डू मोर डैमेज देन इंटेंडेड. हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को टीज़ कर रहे हैं, तो हमें उसकी फीलिंग का भी ख्याल रखना चाहिए. वो कहाँ तक फील करता है, क्या करता है, उसका रिज़ल्ट ख़राब भी आ सकता है. सो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए. डोंट टीज एनीबडी. इट रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल नेम्ड वेंडा पेट्रोस्की. ये वेंडा पेट्रोस्की नाम की लड़की है, उसकी कहानी है. हु इज़ टीज्ड बाई द गर्ल्स फॉर बीइंग डिफरेंट एंड अनयूजुअल फॉर देम. उसकी एक गर्ल, एक यंग गर्ल जिसका नाम वेंडा पेट्रोस्की है, उसके अगल बगल ये स्टोरी घूमती है जो कि टीज़ की जाती है बाय द अदर गर्ल्स ऑफ द स्कूल. एंड हर फैमिली मूव्ड टू अ डिफरेंट सिटी सिंस दे आर टायर्ड टू एवरी मेकिंग फन ऑफ देम एंड देयर नेम. चिल्ड्रन एट स्कूल ओनली टॉक टू देम. डन स्टूडेंट्स. इस तरह से हमें क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं. 1-2 लाइन अबाउट द राइटर एंड देन 1-2 लाइन अबाउट द चैप्टर एंड देन स्टार्ट द मेन आंसर. तो इस तरह से 2 मार्क्स के आंसर तो मिनिमम 7 to 8 लाइन्स में आनी चाहिए. थोड़ा आप लोगों को ब्रीफ लिखना है. While the story doesn't reveal how moving cities turned out to for Petrosky family, it is evident that
Vendas later that she was moved past the treatment she received at her previous school. One can conclude that changing the city did help them to find a community where they could embrace themselves without being ashamed of their name or how they looked. इस स्टोरी के थ्रू हमें एक यंग गर्ल के इमोशंस जानने को मिलते हैं, उसकी फीलिंग्स जानने को मिलती है. सो इट इज़ एन interesting story. Okay students, goodbye. In your homework, learn write question answer of chapter 5 and 6 both.